लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखो थोड़ी सी भैया बात देख लो आप लोग। अगर कोई बाईसाइक्लिक वाला प्रोडक्ट लिखा होता है, जैसे ये बाईसाइक्लिक हमारे पास लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप। कोई भी हमारे पास अगर बाईसाइक्लिक लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी बाईसाइक्लिक, ये बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट है। तो बाईसाइक्लिक अगर प्रोडक्ट हमारे पास कोई भी होता है, उसका लैम्डा मैक्स निकालना होता है। एक्चुअली में ये क्या होता है, इसे हम लोग स्ट्रेन करेक्शन बोलते हैं, स्ट्रेन करेक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो 15 होती है, प्लस में 15 नैनोमीटर। फिर से बता रहा हूं भैया, जो हमारे पास बाईसाइक्लिक होता है स्ट्रेन करेक्शन के लिए होता है, तो बाईसाइक्लिक का भी कंपाउंड होता है, उसके लिए हम लोग वैल्यू लिखते हैं प्लस 15 नैनोमीटर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो में मैंने अगर गलती से आपको प्लस 15 का प्लस 115 बता दिया हो तो उसको आप फॉल्स मानना, क्योंकि किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी एक्सरसाइज में आपको 115 नहीं मिलेगा, प्लस 15 मिलेगा। ओके वरना इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है बच्चा लोग? कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें डिस्कस की, पिछले लास्ट 7 पार्ट आ चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के। आज हम लोगों का जो डिस्कशन है वो है वुडवर्ड फिजर रूल का। वुडवर्ड फिजर रूल भाई साहब ने क्या बताया कि लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी कंपाउंड हमारे पास दिया होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, नाइट्रोएल्केन हो गया, फिनॉल हो गया, तो इस कंपाउंड में मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। कंपाउंड हमारे पास लिखा होगा, कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, जैसे मैंने कंपाउंड यहाँ पर लिख दिया आपके पास, ये लिखा है आपके पास, ये देखिए, ये हमने लिख दिया सीरियसली। अब इसमें आपको क्या करना है, लैम्डा मैक्स यानी कि हमारे पास इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे फार्मूला देखेंगे, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, आप लोग बस बने रहिए, ठीक है ना बन्ना? तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है, उसके लिए मैंने कई रूल लिखे भी हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वुडवर्ड फिजर रूल, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया वुडवर्ड, यहाँ पर स्टार बना दिया भैया, बहुत बड़ा बड़ा सा वुडवर्ड फिजर्स रूल काहे के लिए है, फॉर लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स, ठीक है ना बन्ना? लैम्डा मैक्स के लिए हम लोग वुडवर्ड फिजर रूल को पढ़ते हैं, ठीक। बहुत सही सर आपने बताया। देखिए वुडवर्ड फिजर रूल को हम लोग पढ़ेंगे अगर, तो बहुत से लोग अपने अलग अलग तरीके से टीचर्स बताते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आप लोग एक बात दिमाग में सेट कर लेना है कि इसके हम 2 पॉइंट हैं। तो पहला अगर हम लोग ए करके पढ़ें तो हम सबसे पहले जो डाईइंस है, जो हाइड्रोकार्बन डाईइंस है उनको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को, समझ गए ना? तो सबसे पहले हम लोग डाईइंस को पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा हमारे पास होगी, कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स कॉन्जुगेटेड डाईइंस। तो हम लोग पहला लिखेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाईइंस, फॉर कॉन्जुगेटेड डाईइंस, डाईइंस, ठीक है ना, डाईइंस, ये हमारे पास हो गया। इस बात को आप याद रखना बहुत अच्छे से। पहला आपके पास क्या हो गया है कि हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाईइंस। अब कॉन्जुगेटेड डाईइंस के लिए पहले लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे, कई फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड जो आपके पास है उनका हम लोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, किस टाइप के हो सकते हैं हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल, किस टाइप के हो सकते हैं। पहले बात तो क्या हो सकता है, डाईइंस है, तो डाईइंस मतलब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, अगर कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक, एलिसाइक्लिक है, ठीक, एलिसाइक्लिक डाईइंस की बात करते हैं, या कॉन्जुगेटेड चेन सिस्टम है, ये देखिए कॉन्जुगेटेड चेन सिस्टम, कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
या उसी को हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक सिस्टम है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर कोई हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है या ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए वैल्यू लिखते हैं। इसके लिए लैम्डा मैक्स कितना होगा, तो इसके लिए अगर हम लोग लिखते हैं लैम्डा मैक्स, तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये लिखा है बेस वैल्यू बीवी। इसके लिए हम लोग बेस वैल्यू, बेसिक वैल्यू हो ही जाएगी। बेस वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 217, वो होती है एनएम, नैनोमीटर में। एनएम यूनिट आप याद रखोगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर दिख जाता है आपको, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो उसकी बेसिक वैल्यू जो होगी, बेस वैल्यू होगी, वो 217 नैनोमीटर हो जाएगी। अभी आगे बात करते हैं ये कैसी है, ये एलिसाइक्लिक डाइन्स या कॉन्जुगेटेड चेन सिस्टम या एसाइक्लिक सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा आपके पास कौन सा है, होमो एनुअल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। अगर आपको कोई एनुलर दिख जाता है, समझ गए ना, एन्यूल्स दिखती है, रिंग दिखती है आपको, तो उसमें बात करते हैं तो होमो एनुअल होना चाहिए। एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे दो, समझ गए ना, एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कितने, दो। तो उनकी जो बेसिक वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो 253 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेसिक वैल्यू, ये बेस वैल्यू यहां पर लिखे जा रहे हैं, बेस वैल्यू 253 nm नैनोमीटर, ठीक, 253 नैनोमीटर हो गई। होम होना क्या चाहिए, होमो। देखिए ये था आपके पास, इसमें भी देखिए आप, ये ओपन चेन था, ऐसा अगर आपको दिख गया कभी, मान लिया ये आपके पास डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, एक डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, क्योंकि ऐसे कई बार देखा गया है और बहुत से लोगों ने इनको बता दिया, इनको नहीं बताया, तो इनके लिए भी बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 217 हो जाएगी। अभी देखते हैं एग्जांपल बहुत सारे, ठीक है ना। रिंग के बाहर यहां से भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते चले जाए, अगर एक बॉन्ड इनके अंदर है, एक रिंग के बाहर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो बेसिक वैल्यू 217 ही होगी। अब होमो एनुअल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की बात करते हैं। अगर एक ही रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, इस रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, चाहे वो रिंग ऐसी हो, चाहे डबल बॉन्ड कहीं पर भी प्रेजेंट हो, बस एक रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड होंगे, तो बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 253 नैनोमीटर, ठीक। अगर हेट्रोएनुअल है, यानी कि डबल बॉन्ड हमारे जो है वो अलग अलग रिंग के अंदर प्रेजेंट है, देखिए इस वाले रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड, इस वाले रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड, या ऐसे लिखे हो या ऐसे लिखे हो, कैसे भी हो, बैलेंस कर रहे हो और कॉन्जुगेशन में, ठीक। यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 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 ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास जो बेसिक वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, 215। इनके लिए बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, बेसिक वैल्यू बराबर 215 नैनोमीटर, ठीक है मुन्ना। ऐसी तीन घटनाएं हो सकती, देखिए ये हमारे पास क्या था, हम इधर लिखे दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या था, ये ओपन चेन थे, ये हमारे पास ओपन चेन थे, ओपन चेन सिस्टम है ये भैया, समझते रहना, क्योंकि न्यूमेरिक अभी आपका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी अगर ये आपके पास होगी। ये ओपन चेन है, और ये जो हमारे पास जो है ना, ये क्लोज चेन है, ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड टाइप चेन है या क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, ये दोनों क्लोज स्ट्रक्चर में दो है, होमो और हेटेरोजेनस। आपको ये चौथा मैंने लिख दिया है, बुक में या कोई टीचर आपको नहीं बताया जाएगा, ये चौथा लिखा हुआ आपके पास, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होता है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन क्या है मुन्ना, देख लो। कभी कभी क्या होता है कि रिंग में हमारे पास, तो ये दिखेगा कि रिंग में हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, रिंग में डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होगा, समझ गए ना। और आपको एक और साइड में रिंग होगी, उसमें बॉन्ड प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड। देखो दो हमें चाहिए कॉन्जुगेशन में, डाइन्स है, ये डाइन्स मिला हमें, यहां से मिला, ठीक है। इसका देख लेते हैं हम लोग, इसके नीचे दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास क्लोज चेन होगी, ये वाला 4 नंबर वाला, यहाँ पे देखो जरा एग्जाम्पल लिख के बताते हैं आपको कि ये हमारे पास है जी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और एक रिंग हमें यहां से ये दिख गई। अब देखिए ये बेसिक वैल्यू हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास होमो एनुअल की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास होमो एनुअल है, तो इनकी बेसिक वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो कितनी है 200, बेसिक वैल्यू होमो एनुअल के लिए कितनी थी, 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। और अगर डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख गया, अब यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, तो इसके लिए हम लोग एक एक्सटेंड करते हैं कुछ वैल्यू, वो 30 होती है, 30
तो इनकी बेसिक वैल्यू टोटल अगर हो जाएगी हमारे पास तो कितनी हो जाएगी 283 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग में अगर होता है, एक्सटेंड करता है, ये तो है ही बेसिक वैल्यू, एक डबल बॉन्ड और दूसरे रिंग में है। अब फॉर एग्जांपल इसके पास एक और होता हमारे पास, ये देखिए मुन्ना, ये देखिए ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड मिला और यहाँ डबल बॉन्ड मिला। अब इनके लिए हमारे पास क्या था, ये डबल बॉन्ड, ये हमारे पास 200 बेसिक वैल्यू कितनी हो गई 253 प्लस 30 ये एंड 30 ये, और ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 20113, ठीक है ना, 113 क्यों हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, 313 नैनोमीटर, ठीक है। ये क्या है लैम्डा मैक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो कभी कभी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग अगर कॉन्जुगेशन आपको दिखेगा तो ये आपको कंडीशंस ऐसी देखने को मिल सकती है मुन्ना, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली अगर आप याद रखोगे तो 1 2 3 रूल आप याद रखोगे, 14 भी आपको ऐसे ही समझ लेना है, कुछ नहीं करना। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल कराने वाले हैं उसमें, ठीक है ना मुन्ना। कुछ और भी चीजें होती हैं इसमें जुड़ी हुई, ठीक है ना, कुछ बेसिक वैल्यू के अलावा भी कुछ वैल्यूज होती है। ये तो बेसिक वैल्यू हम लिखेंगे, अब कुछ और भी वैल्यूज होती है। और इतना याद रखना है आप लोगों को कि हम लोग इसमें कैलकुलेशन लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का भी दूसरा देखने वाले हैं, समझ गया ना वरना इसको रफ कर देते हैं। हाँ गुरुजी आप रफ कर दीजिए, बहुत सही आपने बताया, बहुत सही, मजा आ गया। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी मजा आ गया है। इसको मिटाया देना, ठीक है। मिटाने में लग रहा है टाइम, ठीक है ना। ये एक हमारे पास और रूल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बेस वैल्यू, किसी को लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं तो बेस वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो बेस वैल्यू आपको पता है, अभी मैंने पीछे बेस वैल्यू की बात की है कि अगर वो होमो एनुलर होगा या हेट्रो एनुलर होगा तो उसके लिए बेस वैल्यू हम लोग कितने लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर इंक्रीमेंट हो रहा है कोई भी हमारे पास, अगर हम लोग बेस वैल्यू के बाद भी देखते हैं कोई इंक्रीमेंट, कोई ग्रुप लगे हैं, कोई एल्काइलेटेड सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हैं, कुछ भी लगा हुआ, तो उनके लिए क्या होगा इंक्रीमेंट ऑफ ईच सब्स्टिट्यूट्स, जितने भी सब्स्टिट्यूट्स होंगे उनके लिए इंक्रीमेंट देखते हैं। तो अगर एल्काइल ग्रुप कोई आ गया या रिंग रेसिड्यू आ गया तो उसके लिए +5 हम लोग लिखते हैं, ठीक। देखते हैं एल्काइल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू कैसे होंगे, 1 मिनट मुन्ना देखना। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ था, देखते रहना मुन्ना, और ये हमारे पास है, ठीक। इनके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो बेस वैल्यू आपको पता है कैसे है, होमो एनुलर है, और होमो एनुलर की बेस वैल्यू कितनी होती थी 253 नैनोमीटर। तो 253 नैनोमीटर हो गई हमारे पास, और यहां पर हमने कोई लगा दिया, यहां पर हमने लगा दिया कोई भी ये लगा दिया R, ठीक। अब R लगा दिया हमने, ये एल्काइल ग्रुप लग गया हमारे पास, बात समझना। ये हमारे पास क्या लग गया, एल्काइल सब्स्टिट्यूट लग गया। अब एल्काइल सब्स्टिट्यूट ये है हमारे पास, तो इसकी तो हमें वैल्यू नहीं पता है, इनकी बेस वैल्यू पता है। तो इनकी बेस वैल्यू नहीं पता है, इनकी वैल्यू नहीं पता है, इनकी बेस वैल्यू पूरी की पता है, तो इनकी वैल्यू हम लोग +5 नैनोमीटर, 5 जो है वो ऐड कर देंगे, यानी +5 नैनोमीटर हो जाएगा। या रिंग रेसिड्यू भी बोलते हैं, देखो जरा रिंग रेसिड्यू क्या होंगे मुन्ना, सब एकदम क्लियर से देखते जाओ सभी लोग, समझ में आने वाला नहीं है, नहीं तो ये हमारे पास हो गया रिंग रेसिड्यू क्या होंगे और कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक। ये डबल बॉन्ड है, गड़बड़ हो गया। अब देखिए ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, और कौन सा है ये वाला डबल बॉन्ड है, ठीक। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हम लोग यहां से चलिएगा, इधर देखेंगे तो कॉन्जुगेशन का जो पार्ट है ना, वो कॉन्जुगेशन का पार्ट इतना है, इतना कॉन्जुगेशन का पार्ट है, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, समझते रहना। तो अगर हम लोग यहां से चलेंगे तो इसको यहां से कट करेंगे, इसको यहां से कट किए, ठीक। ये एक हमारे पास क्या हो गया, रिंग रेड्यूस हो रही है, रिंग रेसिड्यू हो गया। यहां पे आए, यहां से इस पार्ट को कट किए, ये एक रिंग रेसिड्यू हमारे पास हो गया, रिंग रिड्यूस कर रही है। यहां पर आए, यहां से कट किए, ये एक रिंग रेसिड्यू हो गया, रिंग रिड्यूस कर रहे हैं। यहां पर आए, यहां से भी कट करेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं कर रहा, तो ये रिंग रेसिड्यू हो गया। तो ये रिंग रेसिड्यू होते हैं,
समझ गए ना, रिड्यूस कर दो, 1 2 3 4 4 मिल गए रिंग रेसिड्यू। अब प्रत्येक के लिए कितना है रिंग रेसिड्यू के लिए 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर +20 नैनोमीटर हम लोग और ऐड कर देंगे। ये रिंग रेसिड्यू है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है कि हमें रिंग के बाहर दिखेगा, रिंग के बाहर हमें डबल बॉन्ड दिखेगा। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, ये डबल बॉन्ड हमें दिख गया। और ये देखिए, ठीक, ये हमारे पास ये क्या है, डबल बॉन्ड डाइंस है, कॉन्जुगेशन में है, और ये रिंग के बाहर आपको डबल बॉन्ड दिख जाएगा। ये देखिए कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे आपको डबल बॉन्ड दिख जाएगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कैसे है कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आपको रिंग के कॉर्नर पे दिख जाएगा बाहर की तरफ, तो उसके लिए भी हम लोग +5 ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, हम करेंगे, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन आपको दिख जाएगा, तो उसके लिए हम लोग +30 नैनोमीटर वैल्यू ऐड करेंगे। अभी मैंने चर्चा भी की थी, डिस्कशन भी किया था, चलो देख लेते हैं इधर। ये देखिए, ठीक, अब ये हमें मिल गया। देखिए ये हमारे पास था, ये होमो एनुअल है, एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बेसिक वैल्यू 253 नैनोमीटर, और पड़ोस में एक और रिंग लगी हुई है, उसमें आपको मिल गया, तो उसके अगर आपको डबल बॉन्ड मिल गया तो उसके लिए हम लोग +30 नैनोमीटर ऐड करते हैं, ऐड करते हैं क्या वैल्यू, तो इसमें +30 नैनोमीटर वैल्यू ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा क्या, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, बिल्कुल सब मिटा देते हैं। अगर कोई बाईसाइक्लिक का सिस्टम दिख जाता है, बाईसाइक्लिक, ये देखिए 2 साइकिल, ये तो हमारे पास रिंग में ही होमोइलर है, ये बाईसाइक्लिक, ये देखिए, ठीक है। बाईसाइक्लिक अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड मिल जाता है तो उनके लिए बेस वैल्यू जो हमारे पास होगी उसमें हम लोग +115 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना वरना ये हमारे पास बाईसाइक्लिक ऐसा कोई दिख गया अगर। उसके बाद ऑक्सोक्रोम की बात करते हैं। अगर ऑक्सोक्रोम ये कोई भी लगे होते हैं, कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, ये हमारे पास हो गया RC डबल बॉन्ड CH C Cl CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक ओपन है, एलिसाइक्लिक है, ओपन चैन है, तो इसके लिए बेसिक वैल्यू कितनी होगी मुन्ना, 217 नैनोमीटर। अब यहाँ पर हमको एक लग गया, कोई ये लग गया हमारे पास, क्या है ये ऑक्सोक्रोम है। ऑक्सोक्रोम जैसे मैंने लिखा बॉन्ड के साथ में Cl लगाया, तो इसके लिए बेसिक, इसके लिए वैल्यू कितनी ऐड कर देंगे, +5 वैल्यू ऐड कर देंगे। इसके लिए अगर बेसिक वैल्यू 217 nm थी हमारे पास, तो उसमें +5 ऐड कर देंगे, और ये बन जाएगा, बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारे पास ऐसी घटनाएं हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही हमारे पास OR है, इनके लिए सबके लिए बेसिक वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे। अब देखते हैं जरा, देखें, बिल्कुल देखिए गुरुजी, बहुत सारे एग्जांपल की आप बात कीजिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जांपल्स, बहुत सारे प्यारे प्यारे से देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब एग्जांपल देखने जा रहे हैं, आप लोग यहीं बने रहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि चले गए तो खो गए, खो जाएंगे कि नहीं खो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल खो जाएंगे। बात करते हैं, बात करें, बिल्कुल बात करें, ठीक है ना, की हम लोग बात करते हैं। देखो जैसे पहला आपके पास लिखा हुआ, कई सारे लिखे हुए हैं, इसके बाद हम लोग अभी और सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक। पहला वाला जैसे लिखा हुआ आपके पास, ठीक, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। क्या हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी अब्सॉर्ब करेगा। पहला वाला जैसे लिखते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH मुन्ना, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर लग गया कौन सा, CH3, और ये बैलेंस है H, ठीक है। देखते हैं हम लोग, क्या कॉन्जुगेटेड डाइंस है, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड डाइंस है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो अब ये ओपन चैन है, ओपन चैन है, एलिसाइक्लिक है, ओपन चैन एलिसाइक्लिक के लिए हम लोग बेस वैल्यू लिखते थे, तो बेस वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, बेस वैल्यू हो जाएगी, जो बेसिक वैल्यू होगी इसकी कितनी होगी,
217 217 नैनोमीटर, याद करो, ठीक। ये तो बेसिक वैल्यू हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने लगे हुए हैं। एल्काइल सब्स्टिट्यूट हमारे पास होता था, तो यहां से हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे यहां से, तो यहां से देखो डबल बॉन्ड कहां से होता है, डबल बॉन्ड के बाद जो भी चीजें लिखी होती हैं वो कॉन्जुगेशन में नहीं होती हैं, उनको हम लोग कट कर देते हैं। एल्काइल ग्रुप देखते हैं, डबल बॉन्ड देखो, अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से एक हो गया आपका रिंग रेसिड्यू, ठीक है ना, एल्काइल सब्स्टिट्यूट या रिंग रेसिड्यू। यहां से इसको कट कर दो, ठीक, ये एक नंबर हो गया, ठीक। यहां से अगर आओगे तो यहां से चले आओगे, कहीं पे कोई भी नहीं लगा हुआ, यहां पर आओ, इसको कट कर दो, 2 नंबर, इसको कट करोगे आप तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 नंबर। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूट हो गए। प्रत्येक के लिए हम लोग कितने लिखते थे, तो यहां पर लिखेंगे 3 एल्काइल सब्स्टिट्यूट, तो प्रत्येक के लिए 5 वैल्यू लिखते थे, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 नैनोमीटर, बाकी कुछ है नहीं। तो टोटल इनके जो लैम्डा मैक्स हो जाएगा, इनका लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, बेस वैल्यू 217 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 32 नैनोमीटर। इनका आंसर आ गया, पहले वाले का कितना आया, 232 नैनोमीटर। दूसरे वाले को जरा देखते हैं मुन्ना, इसी तरीके से, इसी पैटर्न में इनको भी देखते हैं। देखो इधर ये हमारे पास हो गया टिंग टिंग बज, टिंग टिंग बज, क्या मुन्ना, बिल्कुल बजेगा टिंग टिंग। ये हो गया CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH। देखो यहां पर भी सेम कहानी है, सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है आपकी। देखिए यहां से हम लोग चलते हैं, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने हमारे पास है, यहां से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डाइन्स है कॉन्जुगेशन में, इसको यहां कट करो, एल को यहां कट करो, तो 2 तो हमारे पास रिंग में ये 2 हो गए, ठीक है ना, 2 हो गए। यहां से आओगे तो यहां ये कटेगा और ये कटेगा, क्योंकि इसके आगे साइकिल प्रोसीड नहीं कर पाएगा, इसके आगे कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्यों मुन्ना, 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, वैसे 3 प्रत्येक के लिए 5 वैल्यू होगी, अगर देखोगे तो आप 2 हो जाएंगे रिंग रेसिड्यू, 2 हो जाएंगे आपके पास क्या, ये वाले, यहां से कट करेंगे रिंग रेसिड्यू, और प्रत्येक के लिए वैल्यू 5 होती है, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूट कितने हैं, 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूट है आपके पास, कितने हैं, 2, तो इनके लिए भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। ओपन चैन स्ट्रक्चर है, बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 217, तो बेसिक वैल्यू कितनी हो गई, 217 नैनोमीटर। टोटल कितना हो गया लैम्डा मैक्स, तो टोटल लैम्डा मैक्स इसका हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 217 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 237 नैनोमीटर। ये आंसर आ गया इसका आंसर ये आ गया था। बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी, आप सॉल्व कर सकते हो। आगे एग्जांपल देखते हैं कुछ और, इनको रख करते हैं, नोट कर लो, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो और जोर से बोलते रहो क्या, जय माता की। ठीक है ना बन्ना, लैम्डा मैक्स आगे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। एक कुछ बात नहीं देखने को मिलने वाली है आपको, ठीक है। एक और अगला एग्जांपल ये वाला देखते हैं, ठीक। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो दिखती हैं वो होती नहीं है, क्यों भाई। थर्ड नंबर देखिए, तीसरे नंबर पे हमको क्या बताया गया है कि ये हमारे पास है, देखिए डाइन्स है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में दिखा हमको। अब क्या करेंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जब दोनों अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होते थे तो उसे हम लोग बोलते थे हेट्रो एनुलर। अब हेट्रो एनुलर के लिए बेसिक वैल्यू हम लोग कितने लिखते थे, होमो एनुलर के लिए हम लोग कितनी बेसिक वैल्यू लिखते थे, और हेट्रो के लिए लिखते थे। हेट्रो के लिए हमारे पास जो बेसिक वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, बताइए जरा हमें। हेट्रो के लिए तो बेसिक वैल्यू हमारे पास होती थी 215 नैनोमीटर,
और होमो के लिए होती थी 253, जो आपको मैंने बताया है सारी चीजें। ठीक, बेसिक वैल्यू हो गई। अब हमें बताओ जरा रिंग रेसिड्यू कितने हैं। तो यहां से काटोगे ये कट जाएगा, यहां पे जाओगे तो इधर की तरफ भी कटेगा, इधर आओगे तो ये कटेगा और इधर आओगे तो ये कटेगा। तो हमारे पास कितने हो गए 4 हो गए हमारे पास रिंग रेसिड्यू। और 4 × 5, क्योंकि प्रत्येक के लिए रिंग रेसिड्यू के लिए वैल्यू हमारे पास 5 होती है, तो 4 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 20 नैनोमीटर। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, 20 नैनोमीटर है। अगर हम लोग इसको टोटल देखेंगे लैम्डा मैक्स, तो इसका टोटल लैम्डा मैक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 215 प्लस 20 इक्वल टू 235 नैनोमीटर। ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। ठीक है, आगे हम इसकी बात करते हैं। देख लो भैया, बिल्कुल देख लो। ठीक, ये वाला हमारे पास लिखा हुआ है। अगला एग्जाम्पल, जितने टाइप के एग्जाम्पल, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे हम बात करेंगे आपसे। ये हो गया आपके पास, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड जो दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी लगा दिया मैंने, जैसे आपके पास वो लिखा हुआ था वैसे लिख दिया। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर दिख रहा है, यानी कि ये कैसा है, होमोएनुलर है। होमोएनुलर अगर होता है तो बेसिक वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, बीवी बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी 253 नैनोमीटर। ठीक है, बेसिक वैल्यू। रिंग रेसिड्यू देखा जरा, यहाँ कटेगा, इधर आओगे, इधर कटेगा, इधर जाओगे, इधर कटेगा। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन आगे पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्जुगेशन आगे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे इसके। तो हमारे पास 3 हो जाएंगे रिंग रेसिड्यू। तो कितना हो जाएगा 3 × 5 इक्वल टू 50 नैनोमीटर। और लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो हो जाएगी 253 प्लस 15 इक्वल टू 268, बराबर हो गया 268 नैनोमीटर। क्यों, ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अब देखते हैं दो हमारे पास और बचे हैं सेम इसी प्रकार से। ये देखो थोड़ा सा लॉजिक आ गया, देखिए अभी लॉजिक आएगा। ठीक, इसको मिटा देना ना, कि नोट कर लिया आप सब लोगों ने, बहुत होशियार एकदम बिंदास। ठीक है ना बना, मिटा दो, मिट गया, ऐसा भी बोल सकते। देखिए अब अगर हमारे पास कोई ऐसा आता है कंपाउंड जिसमें हमारे पास ट्राइंस वाली घटना थी, अभी तक हम लोग देख रहे थे डाइंस वाली, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना, ये डाइंस में आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। दो हमारे पास डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, अगर हमारे पास वही 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्राइंस। ट्राइंस अगर हमारे पास होते हैं तो ये हमारे पास ट्राइंस का केस है। कौन सा केस है मुन्ना, ट्राइंस का केस है। ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर लगा हुआ है कुछ। ठीक है, यहाँ पर लगा है, नहीं यहाँ पे नहीं लगा, इस वाले पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, तो अब ये ट्राइंस का केस है आपके पास। कौन सा है एग्जाम्पल, 5th वाला। तो ट्राइंस कभी होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, तो उनकी बेसिक वैल्यू होती है 245 nm, नैनोमीटर होता है बना, नैनोमीटर बेसिक वैल्यू हो गई। अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे हम लोग, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, यहाँ से काटोगे ये कट जाएगा, यहाँ आओगे ये कट जाएगा, यहाँ आओगे ये कट जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, तो ये हमारे पास 4 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 4 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो हो जाएगा 4 × 5 इक्वल टू 20 नैनोमीटर। और टोटल हमारे पास अगर बात करेंगे तो लैम्डा मैक्स की बात करेंगे, तो लैम्डा मैक्स टोटल हमारे पास हो जाएगा 245 प्लस 20 इक्वल टू 265 नैनोमीटर। ये आ गया, ये ट्राइंस का केस है। ट्राइंस के केस में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये ट्राइंस का केस है। एक और हम लोग देख रहे हैं, ये वाला देखो, बहुत प्यारा सा है ये वाला। ठीक, बहुत प्यारा सा, ये देखिए आप लोग, ये देखिए। ठीक है,
बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब ये जरा में देखिए, ये डबल बॉन्ड अगर डाइंस की बात करें तो डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है, एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो होमो एनुलर होता है। होमो एनुलर के लिए हम लोग बेसिक वैल्यू कितने लिखते हैं, 253 मुन्ना। ये तो इसकी हो गई कहानी, इसका लैम्डा मैक्स आ गया हमारे पास। अब रिंग रेसिड्यू देखते हैं, यहाँ से चलोगे तो ये कटोगे, क्योंकि इधर आगे हम लोग कॉन्जुगेशन नहीं मिलता है, जिधर कॉन्जुगेशन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर इधर आप आओगे, ये देखिए इधर आप आओगे तो यहाँ पर आगे कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ कट कर देंगे इसको। आगे इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, कट कर देंगे। इधर जाओगे, यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, कट कर देंगे। इधर आओगे तो इसके बाद कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ कट कर देंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे, सॉरी 5 तो रिंग रेसिड्यू हो गए, रिंग रेसिड्यू हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना हो गया टोटल, 25 नैनोमीटर हो गया, ठीक। 25 नैनोमीटर के बाद बचा क्या, डबल बॉन्ड अभी यहाँ पर है। डबल बॉन्ड है तो हम लोग बोलते थे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग है। डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग। और प्रत्येक डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते थे कितना, 30 वैल्यू इंटू डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग में, तो 30 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 60 नैनोमीटर। और भी कुछ है, और भी कुछ हो तो बताइए जल्दी से बोलो, नहीं बता रहे हैं आप लोग, कुछ है, ठीक है देखते हैं। अब देखिए एक पॉइंट मैंने और लिखवाया था आपको, एक्सोसाइक्लिक। अगर आपको याद होगा एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, ठीक। एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक जब रिंग के बाहर, समझना हमारी बात, होमो एनुलर है या हेटेरो एनुलर है, किसी भी रिंग के बाहर कॉर्नर पे डबल बॉन्ड हो, रिंग के बाहर कॉर्नर पे डबल बॉन्ड है। ये रिंग है, इस रिंग के बाहर कॉर्नर पे डबल बॉन्ड नहीं है। ये रिंग डाइलेंस में इन्वॉल्व है, इस रिंग के बाहर डबल बॉन्ड कॉर्नर पे है। जी हाँ देखिए सर, ये देखिए ये डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए, ये डबल बॉन्ड है कॉर्नर के ऊपर, तो ये एक्सोसाइक्लिक है। बाकी कहीं पे नहीं, क्योंकि ये रिंग हमारा डाइलेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये रिंग के लिए हम लोग कोई कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इस रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता तो हम लोग जरूर कंसीडर करते हैं। तो एक्सोसाइक्लिक हमारे पास कितना है, 1। प्रत्येक एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना मन्ना। ये लिख दिया हमारे पास, 1 इंटू 5 कर दो आप लोग, जिससे समझ में आएगा, इक्वल टू 5 NF। तो टोटल लैम्डा मैक्स अगर देखो आप लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लैम्डा मैक्स, जी दिख रहा है। टोटल लैम्डा मैक्स अगर आप देखोगे तो बेसिक वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 253 प्लस 5 रिंग रेसिड्यू थे, 25 वैल्यू प्लस 60, एक 60 जो हमारे पास थी वो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग थी, और हमारे पास एक्सोसाइक्लिक के लिए 5। टोटल जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मुन्ना, वो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 13 ये हम ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि 13 3 कैरी 1, और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 8, और 1 कितना हो जाएगा 9 9 5 14 हो जाएगा, 14 4 लिख दिए, 1 कैरी हो गया, और यहाँ पर 2 था, 2 का क्या हो जाएगा 3 4 3, ये हमारे पास नैनोमीटर, ये लैम्डा मैक्स आ गया, ये लैम्डा मैक्स हमारे पास आ गया इनका। तो ऐसे लैम्डा मैक्स हम कुछ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना मुन्ना। ऐसे लैम्डा मैक्स हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनको मिटाते हैं। और मैंने आपको बाईसाइक्लिक वाले बताए थे, तो कुछ बाईसाइक्लिक की बात करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं सर जी, हम बात करने से डरते हैं क्या, बिल्कुल बात करते हैं, है कि नहीं है, बिल्कुल बात करते हैं।
ये आप जैसे भी हैं वैसे आप सॉल्व कीजिए, जितने भी हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिट कीजिए जितने आपको मिले, ठीक है। इसी पैटर्न पे, इसी मैथडोलॉजी को फॉलो करते हुए मुन्ना, अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हो तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है ना मुन्ना। ये हमारे पास एक बाईसाइक्लिक वाला, अगर यहाँ पर बाईसाइक्लिक ना लगा हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक है, ये देखो, ये ठीक, ये दो हमारे पास लिखे हुए। तो पहले की बात करते हैं इसकी बाईसाइक्लिक वाले की, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये क्या है, इसकी बेसिक वैल्यू क्या होगी। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर है, तो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक है, ओपन चैन स्ट्रक्चर है। तो इसकी बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिक वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 217, ठीक। रिंग रेसिड्यू देखो, ये काटोगे ये काटोगे, तो रिंग रेसिड्यू अगर बात करें हम, रिंग रेसिड्यू कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास 2 हो जाएंगे, 2 रिंग रेसिड्यू, तो 2 × 5 इतना हो जाएगा, कितना, 10 नैनोमीटर, ठीक। अगर हम एक्सोसाइक्लिक की बात करें, देखो रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर है कॉर्नर पे डबल बॉन्ड, तो एक्सोसाइक्लिक भी हमारे पास हो गए, 2 एक्सोसाइक्लिक हो गए, ठीक, 2 थे, 2 एक्सोसाइक्लिक हो जाए, तो 5 × 2 × कितना हो गया, 10 नैनोमीटर। यही तो कहानी हो गई ना, हमारे पास क्या हो गया, 10 नैनोमीटर हो गया। अब इस 10 नैनोमीटर के बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या बचा हुआ है। अब हमारे पास एक बाईसाइक्लिक है, ठीक। तो बाईसाइक्लिक के लिए अगर कोई बाईसाइक्लिक होता है, स्ट्रेन करेक्शन बोलते हैं इसीलिए हम लोग बाईसाइक्लिक को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन करेक्शन, क्योंकि बाईसाइक्लिक जो प्रोडक्ट कंपाउंड होता है उसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है, वो कंपाउंड एक्चुअली में किसी दूसरे शेप में होता है, ठीक। इसके लिए जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं 15 नैनोमीटर, ठीक। और पीछे मैं जब बता रहा था तो गलती से शायद मैंने इस वाले वैल्यू को कुछ अलग बताया हो, तो इसको याद रखना, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है, हो जा, गलती से निकल सकता है, ठीक है ना बना, समझ गया ना, ओके सभी लोगों को समझ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बाईसाइक्लिक स्ट्रेन करेक्शन कितना हो गया, 15 नैनोमीटर, ठीक। इन सबको हम ऐड कर देंगे, बाकी तो इसमें कोई है नहीं चीजें, तो ये हमारे पास इसकी बात आ जाएगी, इसका निकल करके आ जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा कि जो है क्या निकल करके आएगा, टोटल लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स एक्चुअली में हमारे पास क्या हो जाएगा, 217 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू जो भी आएगा वो लैम्डा मैक्स हो जाएगा, वरना 35 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 250 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना मन्ना, नैनोमीटर। ये इसका लैम्डा मैक्स हो गया। इनके लैम्डा मैक्स की बात करते हैं जी, गुरुजी बिल्कुल बात करते, ये भी सेम वैसे ही है। देखो बेसिक वैल्यू ओपन चेयर है, 217 नैनोमीटर हो गया, 2 एक्सोसाइक्लिक है, ठीक, एक्सोसाइक्लिक हो गए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 नैनोमीटर। 2 आपके पास रिंग रेसिड्यू हो जाएंगे, तो इसके लिए भी 10 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। रिंग रेसिड्यू कहां से, यहां से, यहां से, ये डबल बॉन्ड कॉर्नर पे दिख रहा है, रिंग के कॉर्नर पे 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर कॉर्नर, एक पे यहाँ पर कॉर्नर, वो एक्सोसाइक्लिक हो गया, रिंग रेसिड्यू हो गया, ओपन चेन हो गया। तो लैम्डा मैक्स इनके लिए कितना हो जाएगा, टोटल देखते रहना, टोटल लैम्डा मैक्स इनके लिए कितना हो जाएगा, 237 नैनोमीटर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, आप सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं मुन्ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक जितने भी एग्जाम्पल्स आपके पास आया हिट करते चले जाओ। और अब इस वाले वीडियो में हमने डाइंस के बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे चर्चा की है कि वो कैसे निकलते हैं, समझ गया ना मुन्ना। आगे वाले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोग कैसे निकालते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है ना मुन्ना। तब तक के लिए मस्त रहिए, चुस्त रहिए और खुश रहिए।